हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, उसकी आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चंस को। बाकी के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको 50 क्वेश्चंस करके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी फॉर द MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको FSSAI के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी जो स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एग्जाम्पल ऑफ जेल इज़, यानी कि ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमें जेल का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास स्मोक, फोग, मिल्क एंड बटर। तो यहाँ पे जो जेल का एग्जाम्पल है वो क्या है, बटर है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज कंपल्सरी फॉर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि कंपल्सरी होता है पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ऑप्शंस है इंडियन स्टैंडर्ड 14243, इंडियन स्टैंडर्ड 14543, इंडियन स्टैंडर्ड 13543, इंडियन स्टैंडर्ड 14534। तो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंपल्सरी होता है वो है इंडियन स्टैंडर्ड 14543। ये क्या है, कंपल्सरी है पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वाटर एक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू क्या है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस हैं वाटर एक्टिविटी 0.75 होनी चाहिए, वाटर एक्टिविटी 0.88 होनी चाहिए, वाटर एक्टिविटी 0.60 होनी चाहिए, या फिर जो वाटर एक्टिविटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.91 के। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है वाटर एक्टिविटी की फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कितनी होनी चाहिए, जो वाटर एक्टिविटी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 0.91 के। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए जो वाटर एक्टिविटी होती है वो कितनी है, वो है 0.91 होती है। ये याद रखना, आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट के लिए कितनी होती है, 0.85 होती है। मोल्ड की अगर हम बात करें तो मोल्ड के केस में 0.8 होती है वाटर एक्टिविटी। हेलोफिलिक बैक्टीरिया के केस में 0.75 होती है, जीरोफिलिक बैक्टीरिया की 0.65 होती है। एंड उसके बाद जो ओस्मोफिलिक बैक्टीरिया हैं उनकी होती है 0.6। ये क्या है, वाटर एक्टिविटी है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो इनको याद रखना। एंड यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन्स को कौन सी स्पीसीज है वो प्रोड्यूस्ड करती है। तो जो एफ्लाटॉक्सिन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है, वो एक फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं एस्परजिलस स्पीसीज, साल्मोनेला स्पीसीज, फिजेरियम स्पीसीज या फिर स्टेप्टोकोकल स्पीसीज। तो जो एफ्लाटॉक्सिन है वो कौन सी स्पीसीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो किया जाता है एस्परजिलस स्पीसीज़ के द्वारा। और एस्परजिलस में भी कौन करता है एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस्ड, वो है एस्परजिलस नाइगर। ये क्या करता है, एफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस्ड करता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड एल्फा टॉक्सिन। इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस्ड करता है। ऑप्शंस है साल्मोनेला टाइफी, लिस्टेरियम मोनोसाइटोजेनेसिस, टॉक्सिकोप्लाज्मा गोनिडी एंड क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजी। तो यहाँ पे जो अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो है क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजी। ये क्या करता है, अल्फा टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन आर, यानी कि नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। ऑप्शंस है डुमास एंड कैरियस मेथड को, कैस्डेल एंड कैरियस मेथड को करते हैं, डुमास एंड कैस्डेल मेथड को करते हैं, या फिर कैरियस मेथड को करते हैं। तो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन हम कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, जो डुमास और कैस्डेल मेथड है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरक्रेट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो शोरक्रेट है उसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन है टमाटो से करते हैं, पंपकिन से करते हैं, कॉलीफ्लावर से करते हैं या फिर कैबेज से करते हैं। तो जो शोरक्रेट है उसको हम किससे प्रिपेयर करते हैं? उसको हम करते हैं कैबेज से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म fill the blanks is responsible for the formation of wear and wine and its fermented end product is। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वियर एंड वाइन और उसका फर्मेंटेड एंड प्रोडक्ट क्या आता है? तो हमें पता है वियर और वाइन को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं? हम करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविशी को, जिसको हम ब्रेवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। और जब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन कराते हैं, तो यहाँ पे जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? इथेनॉल मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेविशी को यूज़ करते हैं और वो क्या करती है? इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्मेंटेड बाई कोजी। इनमें से कौन सा है जिसको हम फर्मेंट करते हैं बाय द कोजी? ऑप्शन है बार्ले को करते हैं, मिलेट्स को करते हैं, सोयाबीन को करते हैं या जय मेज को करते हैं। तो जो सोयाबीन है उसको हम क्या करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कोजी फर्मेंटेड करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। एंड जो सोयाबीन है वो क्या होती है? हाईली प्रोटीनिशियस होती है। इसके अंदर ग्लाइसिनिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जो सोयाबीन है वो क्या होती है? हाईली प्रोटीनियस नेचर की होती है। ये हमें सबसे ज़्यादा क्या करती है? प्रोटीन प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीटीपी फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है उससे हमें कितनी जीटीपी या फिर हम बोल सकते हैं एटीपी फॉर्म होती है आफ्टर द कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शंस हैं 2 होती हैं, 3 होती हैं, 30 होती हैं या 2 होती हैं या फिर 36 होती हैं या 30 होती हैं या 16 होती हैं। इंग्लिश में हम बात करें 2 होती हैं, 36 होती हैं, 30 होती हैं या 16 होती हैं। तो जब हम हमारी ग्लाइकोलिसिस की, क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज की तो हमें कितनी एटीपीज़ मिलती हैं? हमें मिलती हैं 36 एटीपीज़ वहाँ पे मिलती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगैरिकस बाइस्पोरस इज ए। अगैरिकस बाइस्पोरस क्या है? एक फूड स्टफ है, यूजफुल होता है बियर मेकिंग के अंदर, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या फिर ह्यूमन पैरासाइट है। तो जो अगैरिकस बाइस्पोरस है वो क्या है? एक फूड स्टफ है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड बाई। जो फैटी एसिड्स हैं उनको हम किसके द्वारा ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? तो जो फैटी एसिड्स हैं उनके लिए हम कौन से ऑक्सीडेशन को यूज़ करते हैं? अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन दोनों को यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टाफोल इज एन। कैप्टाफोल क्या है? एल्गीसाइड है, फंगीसाइड है, प्रोटीन है या फिर फूड कलर है? एल्गीसाइड मतलब वो क्या करता है? जो एल्गी की ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर रहा है। फंगीसाइड यानी कि जो फंगस है उसकी ग्रोथ को क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। तो जो कैप्टाफोल है वो क्या है? एक फंगीसाइड है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हीमोरेजिक। इनमें से कौन सा विटामिन है जो एंटी हीमोरेजिक होता है? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो जो विटामिन के है वो क्या है? एक एंटी हेमोरेजिक विटामिन्स है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम का जनरल मैकेनिज्म क्या है? ऑप्शंस है, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द पीएच, इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द पीएच। तो यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म क्या है एंजाइम्स का? वहाँ पे क्या होता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तब क्या करते हैं जो एंजाइम्स हैं वो अपना एक्ट करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल
मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी बाय, यानी कि जो मिथाइल और इथाइल अल्कोहल है उनको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं? ऑक्सीडेशन के थ्रू करते हैं, रिडक्शन के थ्रू करते हैं, कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं, या फिर सल्फ्यूरिलेशन के थ्रू करते हैं। तो जो मिथाइल और इथाइल अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजप्शन ऑफ रो एग विच कोज डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि अगर आप कंजप्शन कर रहे हो रो एग का, तो यहाँ पे वो किसकी डेफिशिएंसी को कोज करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फोलिक एसिड, बायोटीन, नियासिन या फिर पायरिडोक्सिन। तो जब आप रो एग वाइट का यहाँ पे क्या करते हो? कंजप्शन करते हो, तो वो जो बायोटीन है उसकी क्या कर देता है? डेफिशिएंसी कोज कर देता है। बायोटीन को हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा है जो कि इंक्लूड नहीं है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर? तो सबसे पहले हम बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी RH विटेकर ने, जिसने मतलब उनने क्या किया था? इसके अंदर 5 किंगडम्स को रखा था। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रेटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटे और फंजाई। ये क्या थे? 5 किंगडम्स थे। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो RH विटेकर थे उन्होंने किसको इंक्लूड नहीं किया था? उन्होंने नहीं किया था वायरसेस को, वायरस को और लाइकन्स को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमें एक साइड लिस्ट दे रखी है मिनरल्स की और एक साइड दे रखी है उनके फंक्शंस की। हमें यहाँ पे क्या करना है? करेक्ट मैच बताना है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद जो सोडियम है, सोडियम क्या करता है? वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम है बिटवीन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड उनको क्या करता है? मेंटेन करता है। आयरन क्या करता है? एनीमिया। उसके बाद आयोडीन क्या करता है? फॉर्मेशन करता है थायराइड हार्मोन्स की। तो ये क्या है? इनके फंक्शंस हैं। एंड ये जो सिचुएशन है ये हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। इनको याद रखना आप, कौन सा मिनरल क्या फंक्शन प्ले करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोट्स, इनमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है प्रोकैरियोट्स के लिए? तो यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई, तो ये बात सही है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होती। 70s राइबोसोम प्रेजेंट, ये भी सही है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं? सिंगल क्रोमोसोम होता है इनके अंदर। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर क्या नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये क्या है? हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है जिसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स और खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की स्टडी की गई थी। वो जो थ्योरी है वो मैंने उसके क्लास करा रखी है, अगर आपको पढ़नी है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैटफिश, कैटफिश का साइंटिफिक नेम क्या है? तो जो कैटफिश है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? उसका है वेलेगो अट्टू। वेलेगो अट्टू क्या है? कैटफिश का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज फैक्टर, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है, यानी कि वो कौन सा फैक्टर है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं फैक्टर 10, फैक्टर 12, फैक्टर 15 या फिर फैक्टर 2। तो यहाँ पे वो कौन सा फैक्टर है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर 12 के नाम से जानते हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कनेक्टिव टिश्यूज़ दिए गए हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। एक साइड हमें कनेक्टिव टिश्यू की लिस्ट है और एक साइड हमें क्या है, उनके एग्जाम्पल्स की लिस्ट है। तो सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या है, एक एडिपोज टिश्यू है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एडिपोज टिश्यू इसका एग्जाम्पल है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या एग्जाम्पल है, टेंडोन्स लिगामेंट्स। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे यहाँ पे मेसेनकाइमा। एंड यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है उसका एग्जाम्पल है हमारा बोन, कार्टिलेज और ब्लड। ये जो सिचुएशन है ये हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। याद रखना, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है टेंडोन्स लिगामेंट, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू का है मेसेनकाइम। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू है उसका एग्जाम्पल है बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड्स। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ लिपिड इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट विल बी। अगर लिपिड क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट है वो क्या होगा। ऑप्शंस है 1 होगा, लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ पे लिपिड अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स, यानी कि जो थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन हॉर्मोन्स हैं इनको कौन सीक्रेट करता है, ये कहाँ पे सीक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। जब यहाँ पे मतलब इनका एडिशन हो जाता है तो जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करती हैं। ऑप्शन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नॉन एड्रेनलिन, कैल्सिटोनिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पे क्या करती हैं, जो थायराइड ग्लैंड है वो कैल्सिटोनिन को सीक्रेट करने लग जाती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर कैलेक्सिस, कैलेक्स क्या है टिश्यू कल्चर के अंदर, तो कैलेक्स क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड मास है सेल्स का, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, टिश्यू डेट फॉर्म एम्ब्रियो, वो टिश्यू जो कि एम्ब्रियो को बनाता है, एंड इनसोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, ए टिश्यू डेट ग्रो टू फॉर्म एम्ब्रियोइड, एंड अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी डिवाइडिंग मास ऑफ सेल मेंटेन टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन यानी कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस टॉक्सिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमसे पूछी गई है। यहाँ पे द कंसर्न बैक्टीरिया हैज़ एंटीटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया है उसके पास क्या प्रेजेंट है, एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट है। द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच। जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म के अंदर इन द पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच। उसके बाद है जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो एंटर कर जाता है ओवरीज ऑफ पेस्ट टू स्टेरिलाइज इट एंड दस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या करता है, जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म के अंदर इन द पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच, और वहाँ पे जाके वो क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है। तो जो हैचलिंग्स वगैरह हैं उनकी जो उनके अंदर वो क्या कर देता है, उनकी डेथ कर देता है। तो यहाँ पे जो बीटी टॉक्सिन है वो क्या करता है, यहाँ पे पेस्ट गट के अंदर मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म के अंदर इन द पेस्ट गट ड्यू टू इट्स एल्कलाइन पीएच। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक इज, स्टमक के अंदर प्रोटेलिटिक एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है। प्रोटेलिटिक मतलब प्रोटियोलिटिक से क्या मतलब हम समझ रहे हैं, यानी कि प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे स्टमक के अंदर जो प्रोटेलिटिक एंजाइम है वो क्या है, पेप्सिन है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट विच आर नीदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सट्रैक्टेड एंड गेट डिपोजिट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिकेंट की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई,
विच आर नीदर मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सक्रेटेड एंड गेट डिपोजिट एट सक्सेसिव ट्रोपिक लेवल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? बायोमॉनिटरिंग बोलेंगे, बायो मिनरलाइजेशन बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे या बायो रेमिडिएशन बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है माइक्रो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन, नैनो रेमिडिएशन या फिर बायो कोनियोस। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन बोलेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लैक्टोफेरिन जीन है उसको हमने क्या किया? कमर्शियली, मतलब हमने उसको इंट्रोड्यूस्ड किया फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पे ऑप्शंस है काऊ, माइस, फिश एंड चिकन। तो यहाँ पे जो लैक्टोफेरिन जीन है उसको हमने इंट्रोड्यूस्ड किया था काऊ के अंदर फॉर द कमर्शियली प्रोडक्शन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। लैक्टोफेरिन को हमने किसके लिए इंट्रोड्यूस्ड किया था? काऊ के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को, यानी कि मिल्क की जो प्रोटीन की क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए हमने क्या किया था? इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज, यानी कि डिमांड और प्राइस के अंदर कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन या फिर नो कोरिलेशन। तो डिमांड और प्राइस के अंदर कैसा रिलेशन है? वो है नेगेटिव कोरिलेशन। अब नेगेटिव कोरिलेशन कैसा है? तो देखो, अगर किसी चीज़ की डिमांड है वो इंक्रीज हुई तो उसके प्राइस भी क्या है? इंक्रीज है, ज़्यादा होंगे उसके प्राइस, तो उससे क्या है? अब एक फॉर एग्जाम्पल आप इससे मानो कोई चीज़ है, उसकी जो प्राइस है वो क्या है? ज़्यादा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो ये क्या है? एक नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स। ऑप्शंस है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम, हॉर्टी पेस्टोरल सिस्टम या फिर एग्री सिल्वी पेस्टोरल सिस्टम। तो यहाँ पे जो एग्री फॉरेस्ट्री सिस्टम है इन्वॉल्व करता है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स को, वो है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बंच टाइप वेराइटी ऑफ ग्राउंडनट, यानी कि इनमें से कौन सी बंच टाइप वेराइटी है ग्राउंडनट की। तो यहाँ पे जो गिरनार 2 है वो क्या है? बंच टाइप वेराइटी है ग्राउंडनट की। इसको यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड किया जाता है फॉर द कल्टीवेशन इन स्टेट्स, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू ये क्या होता है? हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन के हो गए, रिग्रेशन के हो गए, कोफिशिएंट के हो गए, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी इसके रिगार्डिंग क्लास ले लूँगी एंड मैं आपको समझा दूँगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज सस्केप्टेबल टू स्पंजी टिश्यू, यानी कि कौन सी वेराइटी है मैंगो की जो कि सस्केप्टेबल होती है स्पंजी टिश्यू के। तो यहाँ पे जो एल्फोनोसो है, एल्फोनोसो वेराइटी है वो क्या होती है? सस्केप्टेबल होती है स्पंजी टिश्यू के। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ अनियन प्रोड्यूस्ड वाइट कलर बल्ब्स, कौन सी वेराइटी है अनियन की जो कि प्रोड्यूस्ड करती है वाइट कलर बल्ब्स को। ऑप्शंस है भीमाराज, भीमा शुभ्रा, पूषा माधवी, अर्का कल्याण। तो यहाँ पे
जो भीमा शुभ्रा है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस्ड करती है वाइट कलर बल्ब्स को। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अर्का रक्षक इज एन इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ, यानी कि ये किसकी इम्पोर्टेंट वेराइटी है। ऑप्शन है ब्रिंजल की है, चिल्ली की है, टमाटो की है या फिर ओकरा की है। तो जो अर्का रक्षक है वो किसकी है, वो टमाटो की इम्पोर्टेंट वेराइटी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज पर बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स DAHD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इन द ईयर 2017 एंड 2018 वाज फिल इन द ब्लैंक्स मिलियन टन्स। तो यहाँ पे कितना था, 170 टू 180 मिलियन टन था 2017-2018 के अंडर। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंतरागिनी इज ए वेराइटी ऑफ। जो पंतरागिनी है वो किसकी वेराइटी है। तो जो पंतरागिनी है वो एक मेथी की वेराइटी है, यानी कि फेनुग्रीक की वेराइटी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, पैरासिटिक वीड एसोसिएटेड विद मस्टर्ड इज। वो पैरासिटिक वीड जो कि एसोसिएटेड होती है मस्टर्ड के साथ, वो कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, स्ट्रीगा, ओरोबेंच, कस्कुटा, लोरेंथस। तो यहाँ पे जो ओरोबेंच है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इस ओरोबेंच को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बूम रैप के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, ये एक पैरासिटिक वीड है जो कि कॉमनली अफेक्ट करती है मस्टर्ड और अदर ब्रासिका क्रॉप्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान रैंक fill in the blanks in per capita milk production, milk availability in India 2017-2018। तो जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे था 2017 और 2018 पे। ऑप्शन है फर्स्ट पे था, सेकंड पे था, थर्ड पे था या फोर्थ पे था। तो जो राजस्थान है वो कौन से नंबर पे था, सेकंड नंबर पे था। एंड फर्स्ट पे थे पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के अंदर जो मिल्क की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो कितनी है, 1245 ग्राम पर डे है। तो यहाँ पे एज पर क्वेश्चन राजस्थान कौन से नंबर पे था, राजस्थान था सेकंड नंबर पे। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज यूटिलाइज इन। यानी कि इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट है मिल्क की वो किसके अंदर यूटिलाइज की जाती है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, खोआ बनाने के लिए जो मिल्क की जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ काऊ। काऊ का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है। तो जो काऊ है उसका गेस्टेशन पीरियड 280 डेज का होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद मैं आपको कुछ एक एनिमल्स के यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड के अगर बताऊँ तो जो कैमल है उसका 406 डेज़ का होता है, कैट का 62 डेज़ का होता है एंड डॉग का भी 62 डेज़ का ही होता है। उसके बाद जो डॉल्फिन है उसका 276 डेज़ का होता है। उसके बाद जो फॉक्स है उसका 52 डेज़ का होता है। चिंपैंजी का 237 डेज़ का होता है, यानी कि 237 दिन का होता है। और जो एलिफेंट है उसका कितना होता है, 640 दिन का होता है गेस्टेशन पीरियड। तो ये याद रखना, गूगल से कर लेना कंप्लीट, आपको वहाँ पे इमेज मिल जाएगी एंड सबको देख लेना एक बार। मतलब ऐसा कर लेना कि आप अगर क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ फीडिंग कोलेस्ट्रोम टू ए न्यू बोर्न काफ इज। यानी कि न्यू बोर्न काफ के अंदर रेट ऑफ फीडिंग कोलेस्ट्रोम कितना है, 10% ऑफ द बॉडी वेट, 20% ऑफ द बॉडी वेट, 30% ऑफ द बॉडी वेट, 40% ऑफ द बॉडी वेट। तो कितना होता है, 10% ऑफ द बॉडी वेट होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर पैकिंग ऑफ बटर। बटर की पैकिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, पार्चमेंट पेपर को करते हैं, पॉलीइथाइलिन को करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल को करते हैं या फिर पॉलीप्रोपाइलिन को करते हैं। तो जो बटर है उसकी पैकिंग के लिए हम पार्चमेंट पेपर को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पॉजिटिव एजेंट बताना है हमें होमोरेजिक सेप्टिसीमिया का। तो जो होमोरेजिक सेप्टिसीमिया है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है, वो है पास्चुरेला मल्टोसिडा। ये क्या है, इसका
पॉजिटिव एजेंट है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है हस्क और सीड रेशो ऑफ ईसागोल बाय वेट इज, यानी कि इसका हस्क और सीड रेशो कितना होता है बाय वेट, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो कितना होता है 25:75 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोब्स दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड, यानी कि वो माइक्रोब्स जिनका क्या होता है हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर ही वो क्या शो करते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे जो योगर्ट वगैरह हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो क्या है, प्रोबायोटिक्स हैं। वो हमारी जो गट की हेल्थ है उसको क्या करते हैं, एनहांस करते हैं, तो वो क्या है, एक प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी हेल्थ है उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चन फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।